नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवव्रत कुमार और स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल डीके हेल्पिंग एवरीवन। आज हम बात करेंगे पूरे भारत भर के लोगों का नेशनल डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाया जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री इसी माह नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन योजना की शुरुआत कर सकते हैं। भारत के कुछ राज्यों में ये बनने स्टार्ट कर दिए गए हैं, यानी वहाँ पर पिछले साल पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसे चालू किया गया था। उन राज्यों में, भारत के कुछ राज्यों में जहां पर पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसकी शुरुआत की गई थी, वहां पर स्टार्ट कर दिया गया बनना। अब इसे पूरे भारत भर में लागू किया जाएगा। इस माह प्रधानमंत्री इस योजना की शुरुआत कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे ये नेशनल डिजिटल हेल्थ कार्ड क्या होगा, कैसे आप यूज करेंगे, और बहुत सारी जानकारियां इस वीडियोज में आपको दी जाएंगी। नेशनल डिजिटल हेल्थ कार्ड की विशेष जानकारी। तो इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहेंगे, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आने वाली ऐसे ही रोचक वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। तो यहाँ देख सकते हैं एक पेपर कट पड़ा हुआ है हमारे पास, देख सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी इसी महीने कर सकते हैं नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन योजना की शुरुआत। यानी यह आधार कार्ड के जैसा ही आपका एक यूनिक आईडी प्रदान की जाएगी, जिसमें आधार के जैसा ही जो सुविधाएं दी जाती हैं, जिस प्रकार से आपको यहाँ देख सकते हैं अब आधार जैसा यूनिक हेल्थ आईडी कार्ड, इसमें आपका पूरा मेडिकल रिकॉर्ड होगा। यानी इसमें टोटल आपका मेडिकल रिपोर्ट्स दर्ज रहेगा। देख सकते हैं आप देश के किसी भी अस्पताल में जाएं, पिछली सभी रिपोर्ट्स वहीं मिल जाएंगे। यानी किसी भी अस्पताल में आप जाते हैं, पिछली बार आपका क्या बीमारी हुआ था, किस प्रकार के रोग थे, आपको वहीं पे डिटेल्स मिल जाएंगे। आगे चलते हैं। कार्ड में डॉक्टर, हेल्थ केयर वर्कर, लैब केमिस्ट तक की जानकारी दर्ज होगी। यानी आपने किस डॉक्टर से इलाज कराया, हेल्थ केयर वर्कर, लैब केमिस्ट तक की जानकारी इसमें दर्ज। देख सकते हैं केंद्र सरकार ने यूनिक हेल्थ आईडी कार्ड बनवाने की तैयारी पूरी कर ली है। इस कार्ड में स्वास्थ्य संबंधी सारी जानकारियां दर्ज होंगी। आपको दूसरे राज्य या शहर में जाने पर भी आपकी मेडिकल रिपोर्ट्स साथ ले जाने की ज़रूरत नहीं होगी। यानी किसी दूसरे राज्य में आप जाते हैं तो मेडिकल रिपोर्ट्स वहाँ ले जाने की आवश्यकता नहीं होगी, इस कार्ड्स में ही दर्ज रहेगा। देख सकते हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी महीने नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन लॉन्च कर सकते हैं। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन में डॉक्टर्स, अस्पताल, लैब और केमिस्ट तक की जानकारी दर्ज होगी। इसका पायलट प्रोजेक्ट यहाँ देख सकते हैं, पायलट प्रोजेक्ट पिछले साल ही अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, दमन दीव, लद्दाख और लक्षद्वीप में शुरू किया गया था। यानी पायलट प्रोजेक्ट के तहत पिछले साल इन राज्यों में लागू इसे चलाया गया। देख सकते हैं इन राज्यों में यूनिक कार्ड बनने शुरू हो चुकी हैं। अब यह देश भर में लॉन्च किया गया। देख सकते हैं ये भास्कर में छपी एक पत्रिका है जो आपको ये जानकारी दी जा रही है। देख सकते हैं डॉक्टर भी आपके कार्ड में दर्ज जानकारियाँ देख पाएंगे जब आप उन्हें OTP बताएंगे। यानी आपसे परमिशन लेकर कहीं कोई डॉक्टर्स आपकी जानकारी को देख सकता है, यानी जब आप सहमति देंगे तब ही। यहाँ देख सकते हैं हेल्थ कार्ड कैसे बनेगा। तो यहाँ देख सकते हैं हेल्थ कार्ड योजना की घोषणा होते ही गूगल प्ले स्टोर पर NDHM हेल्थ रिकॉर्ड होगा। जैसे ही घोषणा की जाएगी, गूगल प्ले स्टोर पे एक ऐप्स लॉन्च किया जाएगा जिसका नाम होगा NDHM हेल्थ रिकॉर्ड। उसके जरिए रजिस्ट्रेशन होगा। और देख सकते हैं यूनिक आईडी 14 डिजिट का होगा। आधार कार्ड आपका 12 डिजिट का होता है UID, और यहाँ देख सकते हैं ये आपका जो होगा ये 14 डिजिट्स का होगा। देख सकते हैं जिनके पास स्मार्टफोन नहीं वो हेल्थ कार्ड कहाँ और कैसे बनवाएंगे। यानी ये बहुत बड़ी चिंता होती है, जिनके पास स्मार्टफोन ही नहीं है वे कैसे बनवाएंगे, उनका छूट तो नहीं जाएगा। तो यहाँ पर स्पष्ट दिया गया है जिनके पास स्मार्टफोन नहीं होगा, रजिस्टर्ड सरकारी निजी अस्पताल, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, वेलनेस सेंटर, कॉमन सर्विस सेंटर आदि पर कार्ड बनेंगे। वहाँ सामान्य सी
जानकारियाँ पूछी जाएंगी, जैसे नाम, जन्म की तारीख, मोबाइल नंबर आदि ये डिटेल्स लिए जाएंगे कार्ड बनवाने के। देख सकते हैं यूनिक हेल्थ कार्ड का फ़ायदा क्या। कार्ड में आपके स्वास्थ्य से संबंधी पूरी जानकारी डिजिटल फॉर्मेट में दर्ज होती रहेगी। यानी कार्ड बनवाने से ही फायदा होगा कि आपको यदि कोई रोग है तो डिजिटल फॉर्मेट में उपलब्ध रहेगा, आगे चल के आपको बहुत सहूलियत मिलेगी। देख सकते हैं पूरी मेडिकल हिस्ट्री अपडेट होगी। ऐसे में जब आप किसी अस्पताल में इलाज कराने जाएंगे, किसी अस्पताल में आप इलाज कराने जाते हैं तो ये अपडेट होंगी, तो आपको पुराने सभी रिकॉर्ड वहीं डिजिटल फॉर्मेट में मिल जाएगी। यानी जो आपको पर्चा होता है, जो रिपोर्ट्स होती हैं, वो ले जाने की ज़रूरत नहीं है, वो डिजिटल फॉर्मेट में डॉक्टर्स वहीं देख लेंगे ऑन दी स्पॉट। देख सकते हैं यही नहीं, अगर आप किसी दूसरे शहर के अस्पताल में भी जाए तो वहाँ भी हेल्थ कार्ड के जरिए डेटा देखा जा सकता है। इससे डॉक्टरों को इलाज में आसानी होगी। कार्ड में जानकारियाँ दर्ज कैसे होंगी। कार्ड बनने के बाद पिछली सभी रिपोर्ट्स आपको खुद ही स्कैन करके अपलोड करनी होगी। यानी कार्ड बनने के बाद पिछला जितना भी रिपोर्ट्स है आपको खुद स्कैन करके अपलोड करनी होगी, लेकिन आगे की सभी रिपोर्ट्स अपने आप अपलोड होती रहेंगी। ये देख सकते हैं उदाहरण के लिए जब किसी डिस्पेंसरी या अस्पताल में आपकी जांच आयादी होगी तो यह आपके यूनिक आईडी कार्ड में दर्ज 14 डिजिट के यूनिक नंबर के जरिए ये रिपोर्ट्स कार्ड से लिंक हो जाएंगे। यानी जो रिपोर्ट्स होंगे इस कार्ड से लिंक हो जाएंगे। देख सकते हैं अस्पताल के एनडीएचएम कर्मी इसमें आपकी मदद करने के लिए मौजूद रहेंगे। कार्ड में कौन कौन सी जानकारियाँ होंगी, अब ये बहुत लोगों को जानकारियाँ चाहिए, कार्ड में कौन कौन सी जानकारी होगी। आपके मेडिकल रिकॉर्ड से जुड़ी हर एक जानकारी उसमें दर्ज होगी, यहाँ तक कि यह भी पिछली बार किस दवा का आप पर क्या असर हुआ था, क्या नहीं, दवा बदली गई तो क्यों। इससे इलाज के दौरान डॉक्टरों को केस समझने में काफ़ी सहूलियत होगी। तो ये देख सकते हैं सभी डिटेल्स दिए गए हैं। आगे चलते हैं, थोड़ी देर वेट कर लेंगे, टोटल जानकारियाँ। अब ये देख सकते हैं दूसरी शहर में डेटा कैसे मिलेगा। डेटा अस्पताल में नहीं बल्कि डेटा सेंटर में होगा, जो कार्ड के जरिए देखा जा सकेगा। यूँ समझ लीजिए कि अगर आप कहीं इलाज कराने जाते हैं तो यह आपके लिए आधार कार्ड जैसा ही अहम होगा। जैसे आप बैंक वगैरह में जाते हैं केवाईसी के लिए, नो योर कस्टमर, पहचान करने के लिए सहूलियत होती है कि आदमी सही है या गलत है। बैंक में पैसा यदि किसी सीएसपी सेंटर पे जाते हैं तो वहाँ हाथ रखते हैं, आप अपना फिंगर देते हैं तो पैसा आसानी से निकल जाता है सभी सिक्योरिटीज़ के साथ। यहाँ देख सकते हैं तो यहीं लिखा हुआ है यहाँ पर, तो डेटा ट्रांसफ़र हो ही नहीं सकता। इसके लिए अब यहाँ लिखा गया है कि हो सकता है, लेकिन तभी आप जब सहमति देंगे, आप सहमति देंगे तभी डेटा ट्रांसफ़र होगा। जब कोई आपका डेटा ट्रांसफ़र करना चाहेगा, देखना चाहेगा तो आपसे ओटीपी मांगेगा, यानी परमिशन, आप सहमति देंगे तभी डेटा शेयर होगा। अगर आप मंजूरी नहीं देते हैं तो डेटा किसी भी हाल में शेयर नहीं होगा। और बहुत लोग को ये जानकारी चाहिए कि क्या कार्ड बनवाना ज़रूरी है, तो ये ज़रूरी है लेकिन अनिवार्य रूप से ज़रूरी नहीं है, या आपकी इच्छा के ऊपर, लेकिन बनवा लेंगे तो बेटर रहेगा, आपको ही सहूलियत इसमें मिलेगी। ये कहना है मुख्य कार्यकारी अधिकारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। देख सकते हैं इनका क्या स्टेटमेंट है। यह अनिवार्य नहीं होगा, यह आपकी इच्छा पर निर्भर करेगा कि आप कार्ड बनवाना चाहते हैं या नहीं। यदि कार्ड बनवाएंगे तो आप ही के लिए बेटर है। आधार कार्ड आप बनवाएं तो कितनी सहूलियत मिलती है। तो ये जब चालू कर दिए जाएंगे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत सरकार के द्वारा, तो आई रिक्वेस्टेड ये आप निश्चित रूप से बनवा लेंगे। ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि भी और भी लोगों को इसके बारे में जानकारी मिले। थैंक यू।